सुप्रभात मित्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3 आकारांत स्त्रीलिंग। तो आपको यह बताऊंगी कि आकारांत होता क्या है। आकारांत ऐसा शब्द जिस शब्द के अंत से आ की ध्वनि निकलती हो या जिस शब्द का अंत आ से होता हो वह कहलाता है आकारांत। और यदि वह शब्द आकारांत होते हुए स्त्रीलिंग का है तो वह कहलाएगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग उसे कहते हैं जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो वह कहलाता है स्त्रीलिंग। तो छात्रों, हमारे समक्ष है यह बालिका शब्द, और बालिका शब्द जो है इसका अंत आ से हो रहा है और बालिका जो है इस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो यह कहलाएगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अगला है माला, और माला यह शब्द भी ला यानी आ की ध्वनि निकल रही है, इस शब्द का अंत भी आ से हो रहा है और इस शब्द से भी हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है, तो यह कहलाया आकारांत स्त्रीलिंग। तो यह तो सबको पता चल गया छात्रों कि आकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है। तो चलिए छात्रों, हम पुनः इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। आ स्वर से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। प्रायः ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और आकारांत शब्द अधिकांशतः स्त्रीलिंग में ही होते हैं, क्योंकि पुल्लिंग आकारांत शब्द नहीं होते हैं। इसलिए कहा है कि प्रायः यह शब्द स्त्रीलिंग में ही मिलते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वह कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। अब यहाँ आपके समक्ष एक ऊपर शब्द दिया हुआ था बालिका आकारांत स्त्रीलिंग का, तो यहाँ पर छात्रों उसका वर्ण विच्छेद किया गया है। तो बालिका हम पढ़ रहे हैं तो ब में आ स्वर मिला हुआ है। जब कोई शब्द होगा तो उसके स्वर हमें मात्रा के रूप में दिखाई देंगे, और जब हम उन शब्दों को अलग अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे, तो वह जो मात्रा जो है वह हमें स्वर के रूप में दिखाई देगी, अर्थात हम उसका स्वर निकालकर वह स्वर हम उसके साथ लगा देंगे। तो छात्रों, यह बालिका का वर्ण विच्छेद किया गया है। तो ब और ब में आ की मात्रा लगी हुई है, तो अब हम इस शब्द को अलग कर रहे हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया आ स्वर, फिर प्लस ला में ई की मात्रा लगी हुई है, तो यानी इसमें ई स्वर मिला हुआ है, तो ल प्लस ई, प्लस का और क से आ की ध्वनि निकल रही है, यानी इसमें आ स्वर मिला हुआ है, तो क प्लस आ। इस प्रकार से बालिका शब्द का वर्ण विच्छेद होगा ब प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, तो बना बालिका। अगला शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माला, और माला का वर्ण विच्छेद किया गया है। यहाँ माँ में आ की मात्रा लगी है और मात्रा जो है वह स्वर में बदल जाएगी, तो म प्लस आ, ल में भी आ की मात्रा, तो ल प्लस आ। इस प्रकार माला का वर्ण विच्छेद हुआ है म प्लस आ प्लस ल प्लस आ। तो छात्रों, अब हम आकारांत स्त्रीलिंग के हम तीनों वचन पढ़ेंगे, और वचन मैंने पूर्व की वीडियोस में भी आपको बताया है कि वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। मैं पुनः दोहरान कर रही हूँ कि जिस वस्तु या जिस शब्द से उस वस्तु या उस व्यक्ति की संख्या का पता चलता है उसे कहते हैं वचन। और वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिस व्यक्ति या जिस वस्तु से
एक होने का या एक संख्या का पता चलता है उसे कहते हैं एक वचन। और द्विवचन जिस व्यक्ति या वस्तु से दो होने का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन यानी एक से अधिक बहुत सी वस्तुओं के होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो छात्रों, अब हम पढ़ते हैं आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द वचन के अनुसार। तो यहाँ शब्द दिया हुआ है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता। और लता जो है एक वचन में लता का रूप लता ही बनता है, द्विवचन में होगा लते और बहुवचन में होता है लताहा। अब अगला जो शब्द है वह है छात्रा, एक छात्रा, छात्रे दो छात्राएं और छात्राहा बहुत सी छात्राएं। तो छात्रों, यह आपके आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द थे। अब आपको यदि आकारांत स्त्रीलिंग के अन्य भी कई शब्द बनाने होते हैं तो सिर्फ आपको लता के अनुसार आप अनेक शब्द बना सकते हैं। हमने पूर्व की वीडियोज़ में अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे और अकारांत पुल्लिंग शब्द हमको एक याद कर लेना है, बाकी सारे शब्द अकारांत पुल्लिंग के एक जैसे चलेंगे। और यदि हमें आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द यदि बनाना है तो हमें आकारांत स्त्रीलिंग का एक शब्द याद करना होगा। तो छात्रों, यह थे हमारे आकारांत स्त्रीलिंग। तो छात्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट भी करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू। सुप्रभात मित्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 6 का चैप्टर नंबर 3 आकारांत स्त्रीलिंग। तो आपको यह बताऊंगी कि आकारांत होता क्या है। आकारांत ऐसा शब्द जिस शब्द के अंत से आ की ध्वनि निकलती हो या जिस शब्द का अंत आ से होता हो वह कहलाता है आकारांत। और यदि वह शब्द आकारांत होते हुए स्त्रीलिंग का है तो वह कहलाएगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। स्त्रीलिंग उसे कहते हैं जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध होता हो वह कहलाता है स्त्रीलिंग। तो छात्रों, हमारे समक्ष है यह बालिका शब्द। और बालिका शब्द जो है इसका अंत आ से हो रहा है और बालिका जो है इस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो यह कहलाएगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। अगला है माला। और माला यह शब्द भी ला यानी आ की ध्वनि निकल रही है, इस शब्द का अंत भी आ से हो रहा है और इस शब्द से भी हमें स्त्री जाति का बोध हो रहा है तो यह कहलाया आकारांत स्त्रीलिंग। तो यह तो सबको पता चल गया छात्रों कि आकारांत स्त्रीलिंग क्या होता है। तो चलिए छात्रों, हम पुनः इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। आ स्वर से अंत होने वाले शब्द आकारांत कहलाते हैं। प्रायः ये शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और आकारांत शब्द अधिकांशतः स्त्रीलिंग में ही होते हैं क्योंकि पुल्लिंग आकारांत शब्द नहीं होते हैं। इसलिए कहा है कि प्रायः यह शब्द स्त्रीलिंग में ही मिलते हैं। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है वह कहलाते हैं स्त्रीलिंग शब्द। अब यहाँ आपके समक्ष एक ऊपर शब्द दिया हुआ था बालिका आकारांत स्त्रीलिंग का। तो यहाँ पर छात्रों उसका वर्ण विच्छेद किया गया है। तो बालिका हम पढ़ रहे हैं तो ब में आ स्वर मिला हुआ है। जब कोई शब्द होगा तो उसके स्वर हमें मात्रा के रूप में दिखाई देंगे और जब हम उन शब्दों को अलग अलग करेंगे, वर्ण विच्छेद करेंगे तो वह
जो मात्रा जो है वह हमें स्वर के रूप में दिखाई देगी, अर्थात हम उसका स्वर निकालकर वह स्वर हम उसके साथ लगा देंगे। तो छात्रों, यह बालिका का वर्ण विच्छेद किया गया है। तो ब और ब में आ की मात्रा लगी हुई है। तो अब हम इस शब्द को अलग कर रहे हैं, तो यहाँ हमने लिख दिया आ स्वर। फिर प्लस ला में ई की मात्रा लगी हुई है, तो यानी इसमें ई स्वर मिला हुआ है, तो ल प्लस ई, प्लस का और क से आ की ध्वनि निकल रही है, यानी इसमें आ स्वर मिला हुआ है, तो क प्लस आ। इस प्रकार से बालिका शब्द का वर्ण विच्छेद होगा ब प्लस आ प्लस ल प्लस ई प्लस क प्लस आ, तो बना बालिका। अगला शब्द है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माला, और माला का वर्ण विच्छेद किया गया है। यहाँ माँ में आ की मात्रा लगी है और मात्रा जो है वह स्वर में बदल जाएगी, तो म प्लस आ, ल में भी आ की मात्रा, तो ल प्लस आ। इस प्रकार माला का वर्ण विच्छेद हुआ है म प्लस आ प्लस ल प्लस आ। तो छात्रों, अब हम आकारांत स्त्रीलिंग के हम तीनों वचन पढ़ेंगे, और वचन मैंने पूर्व की वीडियोस में भी आपको बताया है कि वचन किसे कहते हैं और वचन कितने प्रकार के होते हैं। मैं पुनः दोहरान कर रही हूँ कि जिस वस्तु या जिस शब्द से उस वस्तु या उस व्यक्ति की संख्या का पता चलता है उसे कहते हैं वचन। और वचन संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन जिस व्यक्ति या जिस वस्तु से एक होने का या एक संख्या का पता चलता है उसे कहते हैं एक वचन। और द्विवचन जिस व्यक्ति या वस्तु से 2 होने का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। और बहुवचन यानी एक से अधिक बहुत सी वस्तुओं के होने का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। तो छात्रों, अब हम पढ़ते हैं आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द वचन के अनुसार। तो यहाँ शब्द दिया हुआ है आकारांत स्त्रीलिंग शब्द लता, और लता जो है एक वचन में लता का रूप लता ही बनता है, द्विवचन में होगा लते और बहुवचन में होता है लताहा। अब अगला जो शब्द है वह है छात्रा, एक छात्रा, छात्रे 2 छात्राएं और छात्राहा बहुत सी छात्राएं। तो छात्रों, यह आपके आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द थे। अब आपको यदि आकारांत स्त्रीलिंग के अन्य भी कई शब्द बनाने होते हैं तो सिर्फ आपको लता के अनुसार आप अनेक शब्द बना सकते हैं। हमने पूर्व की वीडियोज़ में अकारांत पुल्लिंग शब्द पढ़े थे, और अकारांत पुल्लिंग शब्द हमको एक याद कर लेना है, बाकी सारे शब्द अकारांत पुल्लिंग के एक जैसे चलेंगे। और यदि हमें आकारांत स्त्रीलिंग के शब्द यदि बनाना है तो हमें आकारांत स्त्रीलिंग का एक शब्द याद करना होगा। तो छात्रों, यह थे हमारे आकारांत स्त्रीलिंग। तो छात्रों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लाइक और कमेंट भी करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।